आज हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। इससे जुड़ी हर एक डाउट को क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। चलिए वीडियो में बने रहिए और बताते हैं क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कहने का मतलब होता है, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश को किसी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये एक दर्पण है, और कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और इस दर्पण के ऊपर जो भी प्रकाश पड़ेगी, जैसे कि देखो इस दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश आए, इस दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसी दर्पण से टकराकर जो किरण लौट जाएगी उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो दर्पण पर पड़ी है किरण उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अच्छा, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है जिसको अभिलंब कहते हैं। जैसा कि चलिए देखिए फिगर में एक बीच में एक लंब डाले हैं, इसका क्या नाम है, जो बीच में एक लंब डाला है इसको कहते हैं अभिलंब। और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसके बीच भी एक कोण बनता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उसको कहते हैं परावर्तन कोण। अच्छा, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए प्रकाश का परावर्तन का बस यही फिगर है, और इसी को अब डिफिनीशन के तौर पर लिखते हैं। चलिए डिफिनीशन के तौर पर लिखते हैं, वीडियो काटो।